अगर आप इंपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो बिल ऑफ एंट्री को समझना आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना बिल ऑफ एंट्री के आपके गुड्स इंडिया में लीगली एंटर ही नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि बिल ऑफ एंट्री होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फाइल होता है और इसमें गलती हो जाए तो क्या रिस्क है। आज के इस वीडियो में हम बिल ऑफ एंट्री को जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक समझेंगे, पूरी प्रैक्टिकल डिटेल के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। पार्ट 1, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। बिल ऑफ एंट्री एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर या उसका कस्टम ब्रोकर कस्टम्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है जब भी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये एक डिक्लेरेशन है जिसमें इंपोर्टर बताता है माल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कहां से आया है, कितनी ड्यूटी देनी है। कस्टम्स इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिसाइड करता है कि आपका शिपमेंट क्लियर होगा या नहीं। पार्ट 2, बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करता है। नॉर्मली बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है इंपोर्टर खुद या उसका कस्टम ब्रोकर, दैट इज CHA। इंडिया में ये फाइलिंग होती है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, जिसे कहते हैं आइसगेट पोर्टल। ये सिस्टम कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंडर ऑपरेट होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज CBIC। पार्ट 3, बिल ऑफ एंट्री के टाइप्स। बेसिकली बिल ऑफ एंट्री के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज होम कंजम्पशंस बिल ऑफ एंट्री। जब आप गुड्स को इंडिया में यूज या सेल करना चाहते हैं तो ये टाइप यूज होता है। इसमें ड्यूटी पे करने के बाद गुड्स इमीडिएटली क्लियर हो जाता है। सेकंड, वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री। जब आप ड्यूटी तुरंत नहीं देना चाहते तो गुड्स को बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। इस केस में पहले वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है और बाद में एक्सबॉन्ड BOE फाइल करके क्लियरेंस लिया जाता है। एंड द थर्ड इज एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। जब वेयरहाउस से गुड्स निकालते हैं तब ये फाइल होता है। इस टाइम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। पार्ट 4, बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या डिटेल्स होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल ऑफ एंट्री में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इज इंपोर्टर IC कोड, सेकंड इज सप्लायर डिटेल्स, थर्ड इज इनवॉइस नंबर एंड डेट, फोर्थ इज HS कोड, दैट इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, एंड देन असेसेबल वैल्यू। आफ्टर दैट ड्यूटी कैलकुलेशन एंड देन पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन। HS कोड बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इसी पर ड्यूटी डिसाइड होती है। पार्ट 5, ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे होता है। कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू CIF वैल्यू प्लस लैंडिंग चार्जेस। इसके बाद मल्टीपल ड्यूटीज लगती है, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटीज, दैट इज BCD, IGST, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दैट इज SWS। पार्ट 6, रिस्क एंड मिस्टेक्स। अगर बिल ऑफ एंट्री में गलती हो जाए तो क्या होगा। रॉन्ग HS कोड पेनल्टी, अंडर वैल्यूएशन फाइन एंड सीजर्स, गलत डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज डिले। कुछ केसेस में कस्टम्स इंस्पेक्शन भी हो सकता है जिससे क्लियरेंस डिले हो जाता है। पार्ट 7, बिल ऑफ एंट्री प्रोसेस फ्लो। पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। शिपमेंट अराइव्स एट पोर्ट, IGM फाइल्ड बाय द शिपिंग लाइन, bill of entry filing, duty assessment, duty payment, examinations if required, out of charge, that is OOC, and then goods clearance। तो दोस्तों, ये था बिल ऑफ एंट्री का कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो हर इंपोर्टर को पता होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस हिंदी एग्जाम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।